तो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो क्लास 12 का पहला चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 1। और पूरे चैप्टर में इस पूरा सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, चार्जेस, फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम लोगों को जानना होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट। तो यहाँ पर जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, नो मोशन ऑफ चार्ज कैरियर इनसाइड द कंडक्टर। दैट मीन्स यहाँ पर जो चार्ज रहेगा पूरा फिक्स्ड रहेगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो होता है वहाँ पर चार्ज मूव करता है, हम लोग को इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, इसलिए हम लोग का करंट फ्लो होता है उसमें। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में यही एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। तो ये पूरा चैप्टर में हम लोग जो डील करेंगे चार्ज को लेके, वो कहीं ना कहीं वो स्टैटिक कंडीशन में रहेगा। तो पहले बात में हम देखेंगे कि चार्ज क्या है। तो व्हाट इज़ चार्ज। तो चार्ज किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करते हैं वो उसके साथ जो अनदर मैटर के साथ जो वो इंटरेक्शन कैसे करेगा। मतलब अगर दो पॉजिटिव चार्ज रहा हमारा, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। और नेगेटिव नेगेटिव सेम है, ये भी रिपेल करेगा। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को देखेंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। वैसे ही चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और चार्ज का हम यूनिट देखेंगे। यूनिट है दो है। पहली बात तो एसआई में है, उसके बाद सीजीएस में। एसआई में क्या होता है, कूलम्ब। और एसआई में तो कूलम्ब, सीजीएस में तो स्टैट कूलम्ब। और 1 कूलम्ब इक्वल्स टू 3 × 10⁹ EAC होता है। ये एक याद रखने वाला चीज़ है। तो ये है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक्स। और चार्ज का भी बहुत कुछ प्रॉपर्टी है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और कुछ इंडक्शन का भी प्रॉपर्टी है, मेथड ऑफ इंडक्शन। पाँच या छः टाइप का टोटल इंडक्शन का प्रॉपर्टी होता है टाइप उसमें। तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर थ्योरी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये जेईई मेंस लेवल का एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का ये। तो यहाँ पर बोला गया है कि 2 स्मॉल बॉल्स आर चार्ज एंड इज हैंग by 2 separate but identical silk threads from a point on ceiling। मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन है, ये सीलिंग है, सीलिंग से दो बॉल यहाँ है। द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, ये टोटल है थीटा। सो ये है θ/2, ये भी है θ/2। If the whole setup is submerged in a liquid of density rho, determine the dielectric constant of the liquid। यह है एक मेन चीज़ कि हम लोगों का ये जो लिक्विड है जिसमें द होल सेटअप सबमर्ज किया गया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोगों को निकालना होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं देखते हैं। चलो यहाँ पर सपोज़ टेंशन टी है, दोनों तरफ ही क्योंकि आइडेंटिकल बॉल है, मतलब मास सेम, मटेरियल का डेंसिटी सब कुछ सेम है। तो सपोज़ हम लोग पकड़ के चलते कि इन दोनों का ही मास सेम है, एम है, तो टेंशन टी है। तो इसमें फोर्स क्या क्या लगता है। पहली बात तो
नीचे वेट mg लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है आइडेंटिकल है तो एक दूसरे को ये रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये एक रिपेल करेगा। ये सपोज हम लोग इसको पकड़ के चलते F0 से रिपेल कर रहा है और यहाँ पर टेंशन है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम लोग लैमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग लैमिस थ्योरम, पहले हम लोगों को जानना होगा कि लैमिस थ्योरम क्या होता है। तो लैमिस थ्योरम यह है कि अगर हम लोगों के सामने ये तीन फोर्स रहा, सपोज F1 F2 F3, ये तीन वेक्टर या तीन फोर्स रहा, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो शायद अल्फ़ा होगा, बीटा होगा या गामा होगा। तो लैमिस थ्योरम ये बोलता है कि ये जो फोर्स है और इसका जो अपोजिट एंगल, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो सेम रहेगा सबके। तो F1 ये फोर्स है, इसका अपोजिट एंगल है बीटा, F1/बीटा साइन बीटा, इक्वल्स टू ये F2 है, तो F2 का अपोजिट एंगल है अल्फ़ा, तो F2/साइन अल्फ़ा इक्वल टू ये है F3 का अपोजिट है गामा, तो F3/साइन गामा। इन तीनों का रेशियो सेम होगा, ये कहता है लैमिस थ्योरम। तो अब हम इस लैमिस थ्योरम को इधर इस डायग्राम पे अप्लाई करेंगे। तो क्या हो सकता है हम लोगों का कि पहले है हम लोगों का mg का मतलब होता है W, वेट का मतलब है mg। तो वेट mg का अपोजिट एंगल क्या है, ये है 90, और ये θ/2 है इस एंगल हाफ, तो ये भी θ/2 होगा क्योंकि z है ना, ये θ/2 तो ये भी θ/2। तो हम अब अप्लाई करना चालू करेंगे लैमिस थ्योरम इधर नाउ, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। तो अप्लाई करेंगे लैमिस थ्योरम, mg/sin 90 + θ/2। पहले ही बोल चुका हूँ क्योंकि ये फोर्स है और इसके ऑपोजिट एंगल ये टोटल है, ये टोटल एंगल क्या है, ये π/2 है 90, और ये θ/2 है, तो इसलिए mg/sin 90 + θ/2 है इक्वल टू ये F0। ये F0 हम लोग देखेंगे, F0 का अपोजिट एंगल क्या है, ये टोटल, तो ये टोटल है, टोटल एंगल कितना है, ये टोटल 180 है, तो 180 - θ/2, ये टोटल है 180। हम लोग को चाहिए क्या, ये छोटा वाला एंगल, तो 180 टोटल है माइनस θ/2, हम लिख सकते हैं यहाँ पर F0/sin 180 डिग्री माइनस θ/2 इक्वल टू, तो सिंपल है, T है इधर टेंशन फोर्स, इसका अपोजिट एंगल कितना है 90 डिग्री दिख रहा है यहाँ पर π/2, तो T/90 से 90 डिग्री ये हम लिख सकते हैं। अब एक मेन जो चीज़ है वो है हम लोगों का, ये हमारा बॉल है, ये जो बॉल है इस पर पहली बार तो एक ये लिक्विड में सबमर्ज है, तो इसमें एक बॉयंस फोर्स लगेगा। ये हाइड्रोस्टैटिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स में होता है। बॉयंस फोर्स का फॉर्मूला होता है V/ρ, और नीचे वेट लगेगा वो है V∑G, क्यों सिग्मा बोला गया यहाँ पर, सिग्मा तो मटेरियल का डेंसिटी होता है और रो है लिक्विड का डेंसिटी, तो ये लगेगा। तो इसमें नेट क्या हो गया, W एपरेंट वेट कितना हो गया V∑G माइनस V�ρG, Vg कॉमन लेंगे हम लोग, तो सिग्मा माइनस रो, ये एपरेंट वेट हो गया। तो अब हम इसको पुट करेंगे इसमें, तो क्या मिलेगा, W = क्या बोला हम लोग V�ρG है, तो ये V∑G है, तो mg का मतलब होता है W, इसका मतलब भी होता है W, तो V∑G डिवाइडेड बाई sin 90 +
थीटा बाई टू इक्वल टू एफ नॉट डिवाइड बाई साइन 180 माइनस थीटा बाई टू। ये साइन 90 का वैल्यू ये 1 होता है, तो ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 हुआ। और फिर एक दूसरा डायग्राम के अंदर हम लोगों को लैमिस थ्योरम अप्लाई करना होगा। तो अब लिक्विड सबमर्ज हो गया है पूरा, तो सबमर्ज होने के बाद क्या हो सकता है, ये दोनों बॉल है, ये थीटा बाई टू है, ये थीटा बाई टू है, ठीक है। तो यहाँ पर तो नॉर्मल वी जी कॉमन गया, इधर सिग्मा माइनस रो ये लग रहा है, हम कैसे निकालें देखिए, यहाँ पर ये लग रहा है, और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दोनों के जो बीच में जो फोर्स है वो तो पहली बार हम लोगों को किया था, एफ नॉट लग रहा था, क्योंकि एक दूसरे को ये रिपेल कर रहा है, क्योंकि आइडेंटिकल है। तो अब जो ये फोर्स होगा वो थोड़ा सा घट जाएगा, क्यों घटेगा, क्योंकि इसको हम लोग पकड़ के चलते कि के है इस लिक्विड का डायरेक्टिक कांस्टेंट, जिसको हमको निकालना होगा। तो के टाइम्स ये घट जाएगा, क्योंकि ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये फोर्स थोड़ा तो घटेगा ना एक लिक्विड में, अगर हम लोग उसको सबमर्ज करेंगे तो, इसलिए एफ नॉट बाई के टाइम्स ये फोर्स घट गया। तो फिर हम इसमें अप्लाई करेंगे लैमिस थ्योरम, फिर अप्लाई करेंगे लैमिस थ्योरम। तो अब क्या मिलेगा हम लोगों को, अब मिलेगा वी जी सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बाई टू इक्वल टू एफ नॉट बाई के, मेन चीज़ यही है यहाँ पर, साइन 180 माइनस थीटा बाई टू। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये समझ में आया क्यों हुआ, क्योंकि ये वी जी रो माइनस सिग्मा माइनस रो हम निकाला किधर, इधर से निकाला कि एपरेंट वेट है, डब्ल्यू एपरेंट हम लोग निकाला, वो डब्ल्यू एपरेंट अब काम में आएगा हम लोगों का, क्योंकि अब पहली बार तो इसमें नॉर्मल वे में था, यहाँ पर नॉर्मल जस्ट एयर में है, उसको बाद सबमर्ज करने के बाद ये आया बाई साइन 90 प्लस थीटा बाई टू इक्वल टू एफ नॉट बाई के। एफ नॉट बाई के पहले ही बोला, के टाइम्स घट जाएगा, ये फोर्स जो है इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ये के टाइम्स घट जाएगा, और सेम है तो डिपेल करेगा साइन 180 प्लस थीटा बाई टू 180 माइनस थीटा बाई टू इन दोनों को। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे एक दूसरे को, 1 और 2 को। तो एक काम किया जाए कि हम करेंगे, अब कितना हुआ, वी कैन डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 विथ 2। तो क्या मिलेगा हमको, डायरेक्ट करेंगे हम, क्योंकि एग्ज़ाम में उतना करने का टाइम नहीं होगा कि हम बैठे बैठे कैलकुलेशन करें, बहुत टाइम कम मिलता है, 1 मिनट का एक क्वेश्चन का लगभग 2 मिनट के आसपास टाइम मिलता है। तो ये तो वी जी कैंसिल हो जाएगा, ये सिग्मा बैठा रहेगा इधर, और ये सिग्मा माइनस रो रहेगा, और बाकी सब ये वाला पार्ट सब कैंसिल हो जाएगा। ये एफ नॉट साइन 180 ये माइनस थीटा बाई टू साइन 80 माइनस थीटा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, एफ नॉट सब कैंसिल हो जाएगा, के रहेगा इधर, और सिग्मा बाई सिग्मा माइनस रो रहेगा। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हम लोग को जो रहेगा वो है सिग्मा डिवाइडेड बाई सिग्मा माइनस रो इक्वल टू एफ नॉट बाई के। तो एफ नॉट कट गया, के रहेगा, तो के इक्वल टू क्या हुआ, सिग्मा बाई सिग्मा माइनस रो। ये एक बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये याद रहना चाहिए। सिग्मा है डेंसिटी ऑफ बॉल्स मटेरियल, और रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यह एक बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद रखना चाहिए।